तो आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया केमिस्ट्री का मॉडल पेपर 2021 की कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, जो आपके 2021 की इंटर की परीक्षा में 100% आएंगे, यानी गारंटी आएंगे। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में आप लोगों को बताना होगा कि इस मॉडल पेपर का आप लोगों को पहले से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर याद था। तो आप लोग वीडियो को पूरी जरूर देखिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 एनुअल यानी वार्षिक और मॉडल सेट केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का। और आप लोगों को टाइम यानी समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट, और जिसका पूर्णांक होगा फुल मार्क्स 70 होगा। कितना नंबर का होगा? तो 70 मार्क्स का, यानी पूर्णांक 70। और ये आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स यानी आप लोगों के लिए निर्देश है। तो आप लोग इसको वीडियो को रोक रोक के आराम से पढ़ लीजिएगा। तो मैं धीरे धीरे नीचे जाता हूँ। ओके, तो आप लोग इस निर्देशन सबको पढ़ लीजिएगा, पढ़ना जरूरी है, ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि क्या यूज करना है, कैसे कॉपी को भरना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं खंड आ सेक्शन ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। और चलिए यहाँ पे देखिए इस वीडियो का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन, ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? ग्रेफाइट जो है वो किस प्रकार का क्रिस्टल है? विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट? ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? तो एक का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सह संयोजक। याद रखिएगा कि ग्रेफाइट एक सह संयोजक क्रिस्टल है। तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोवेलेंट। क्या हो जाएगा? तो एक का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन का मतलब ये है। तो 2 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कितनी होती है? तो 2 होती है, यानी 2 हो जाएगा। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन ए 2। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन सी क्वथनांक उन्नयन। क्या होगा? तो 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्वथनांक उन्नयन। और जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं प्लीज़ आप लोग इंग्लिश को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी अगर इंग्लिश को पढ़ा जाए तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो मैं इंग्लिश को नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। तो आप जो है इंग्लिश को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इस 3 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्वथनांक उन्नयन। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जो है वो सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है? तो 4 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये K2SO4। कौन करता है? तो K2SO4, यानी 4 का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। तो इस 5 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सोडियम। क्या मुक्त होता है? तो सोडियम होता है, यानी 5 का सही आंसर ऑप्शन बी सोडियम। तो फ्रेंड्स, यदि आप 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं और गांव में अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को सही करना चाहते हैं, तो प्लीज़ 1 मिनट ध्यान से सुनिएगा। क्या आप एक ऐसा स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको हर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF यानी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों आंसर के साथ का जो PDF होगा, जो कि आपके 2021 के इंटर की एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी, और सभी क्वेश्चन आपको मिल सके आंसर के साथ और आपकी तैयारी बेहतर हो, जिससे आप आसानी से 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स आप आसानी से बना सकें। पिछले साल कई विद्यार्थियों ने 85% यानी 425 मार्क्स तक लाया था। कितने दिन में? तो मात्र 1 महीना पढ़कर। मतलब कि पिछले साल कई सारे स्टूडेंट मात्र 1 महीना में स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन करके मात्र 30 दिन पढ़ाई करके 425 मार्क्स तक लाया था। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका भी अच्छा खासा मार्क्स हो, आपका फ्यूचर बेहतर हो, अगर आप भी 80% मार्क्स लाना चाहते हैं तो स्पेशल ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका भी 400 प्लस मार्क्स आए तो आपको स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करना होगा। और स्पेशल ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको मात्र 51 रुपये पेमेंट करना होगा। कितने रुपये पेमेंट करना है? तो मात्र 51 रुपये पेमेंट करना है, और एक ही बार पेमेंट करना है, दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है।
और आपको सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों आंसर के साथ का PDF आपको एग्जाम तक मिलता रहेगा, जिससे आप आसानी से 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं। ये पिछले 5 ईयर्स का रिकॉर्ड है। यदि आप चाहते हैं कि आपको 400 प्लस मार्क्स आए, आपका गांव में नाम हो, आपका फ्यूचर बेटर हो यानी बेहतर हो, तो आप इस नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7493991894 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे स्पेशल ग्रुप लेकर मैसेज कीजिए, तो आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिसके लिए आपको मात्र 51 रुपये पेमेंट करना होगा। पिछली वीडियो में बताया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं, और जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं प्लीज़ वो इस नंबर पे मैसेज कीजिए। आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छी होगी, आपका नंबर 400 के आसपास होगी। ये पिछले 5 ईयर्स का रिकॉर्ड है। तो आप लोग जो है इस नंबर पे स्पेशल ग्रुप लेकर मैसेज जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव 0.76 भी है, तो इसका मानक अवकरण विभव है, यानी इसका मानक अवकरण विभव कितना होगा। तो 6 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी -0.76 भी। कितना होगा, तो -0.76 भी, अर्थात 6 का सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। तो 7 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी छद्म प्रथम कोटि की। कैसे, तो छद्म प्रथम कोटि की, यानी 7 का सही आंसर ऑप्शन सी। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं प्लीज़ आप लोग देख लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, वेग बराबर KA2B इस अभिक्रिया की कोटि होगी। तो इस 8 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 3 होगी। कितनी होगी, तो 3 होगी, यानी 8 का सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और इसका अंग्रेजी आप लोग देख लीजिए। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज रेट KA2V, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वुड बी। क्या हो जाएगा, तो 8 का सही आंसर ऑप्शन बी 3 होगा। और नेक्स्ट हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। तो 9 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी वैद्युत कण संचालन। क्या कहलाता है, तो वैद्युत कण संचालन, यानी 9 का सही आंसर ऑप्शन डी। और नेक्स्ट हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है कहलाता है, मतलब वो क्या कहलाता है। तो 10 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये अयस्क कहलाता है। क्या, तो अयस्क, यानी 10 का सही आंसर ऑप्शन ए। वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है वो क्या कहलाता है, तो अयस्क कहलाता है, यानी 10 का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु है। साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु को क्या कहा जाता है, तो 11 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिल्वर कहा जाता है। क्या होगा, तो सिल्वर, यानी 11 का सही आंसर ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। निम्नलिखित में से कौन जो है वो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो 12 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी HCl। कौन नहीं बनाता है, तो HCl, यानी 12 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे। और नेक्स्ट हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन, S8 में सल्फर की ऑक्सीजन संख्या है। S8 जो है इसमें सल्फर की ऑक्सीजन संख्या कितनी है, तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 0 है। कितनी है, तो 0, यानी 13 का सही आंसर ऑप्शन डी। और नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल है। निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, तो 14 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी HF। क्या है, तो HF, यानी 14 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे अंग्रेजी आप लोग देख लीजिए जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन, गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। तो 15 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हीलियम प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। क्या होता है, तो हीलियम जोड़ ऑक्सीजन जोड़ नाइट्रोजन, यानी 15 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हीलियम ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और नेक्स्ट हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है।
तो 16 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी डी ब्लॉक में। किस में है? तो डी ब्लॉक में, यानी 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 16 का सही आंसर ऑप्शन सी डी ब्लॉक में। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों के श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो 17 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी Mg। कौन नहीं है? तो Mg, यानी 17 का सही आंसर ऑप्शन सी। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं आप देख लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन, लैथेनाइड संकोचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी Jr तथा HF की त्रिज्या लगभग समान है। Jr तथा HF की त्रिज्या लगभग समान है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो देख लीजिए, वीडियो को रोक के भी आप देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? तो 19 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, Zn2+। क्या हो जाएगा? Zn2+, यानी 19 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन, जटिल आयन CuNH3 की संरचना वर्ग तलीय है, तो उस जटिल आयन में Cu2+ का प्रसंकरण है। तो 20 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी DsP2। क्या है? तो DsP2, यानी 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे जो इंग्लिश के हैं वो देख लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन, P2CH2H4Cl3 में Pt की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो 21 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी +2 है। कितनी है? तो +2, यानी 21 का सही आंसर ऑप्शन बी। और नेक्स्ट हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम है। सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड जो है उसका IUPAC नाम क्या है? तो 22 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2-क्लोरोब्यूटेन। क्या है? तो 2-क्लोरोब्यूटेन, यानी 22 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा 2-क्लोरोब्यूटेन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्शियरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है? तो 23 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के द्वारा। किसके किसके? तो ऑक्सीकरण विधि, लुकास प्रतिकारक विधि और विक्टर मेयर विधि, इन तीनों के द्वारा। तो इस 23 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। और इंग्लिश में यहाँ पे आप लोग अंग्रेजी देख लीजिए। और नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे 24 यानी 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में होता है? तो इस 24 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्लोरोफॉर्म का। किसका होता है? तो क्लोरोफॉर्म का, यानी 24 का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है? तो 25 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी एसीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो एसीटोन, यानी 25 का सही आंसर ऑप्शन सी। 25 यानी 25 का सही आंसर ऑप्शन सी एसीटोन। और नेक्स्ट हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन, एल्कोहल में कौन रहता है? एल्कोहल जो होता है उसमें कौन रहता है? तो 26 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये बॉन्ड OH क्रियाशील मूलक। क्या रहता है? तो बॉन्ड OH क्रियाशील मूलक, यानी 26 का सही आंसर ऑप्शन ए। आप लोग जिसका अंग्रेजी है वो अंग्रेजी को देख लीजिए। और यहाँ पे हम लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है? तो 27 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये फेहलिंग विलियन। कौन कर सकता है? तो फेहलिंग विलियन, यानी 27 का सही आंसर ऑप्शन ये फेहलिन सॉल्यूशन, यानी फेहलिंग विलियन, यानी 27 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। और नेक्स्ट हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में कौन है? तो इस 28 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी -H2। क्या है? तो -H2, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी। और नेक्स्ट हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन, तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को कहा जाता है? तो इस 29 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी वेयर अभिकर्मक। क्या कहा जाता है? तो वेयर अभिकर्मक, यानी 29 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे इंग्लिश देख लीजिए, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं आराम से आप लोग वीडियो को पॉज करके यानी रोक के भी देख सकते हैं। और 30 नंबर क्वेश्चन,
फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में क्या बनता है। फिनॉल जो है उसको जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर यानी गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या बनता है। तो 30 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी बेंजीन बनता है। क्या बनता है, तो बेंजीन, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उसका क्रियाशील मूलक क्या है। तो 31 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी बॉन्ड COOH। क्या हो जाएगा, बॉन्ड COOH, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट हम लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, ये कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फदफदाहट होती है, निम्न में से वह कौन सा यौगिक है। तो 32 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल है। क्या है, तो 32 का सही आंसर ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आप लोग अंग्रेजी को आराम से पढ़ लीजिएगा जिसका अंग्रेजी है। और नेक्स्ट हम लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन, ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है। ईस्टर जो है उसको निम्नलिखित में से किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है। तो 33 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी RCOOR से। किससे, तो RCOOR, यानी 33 का सही आंसर ऑप्शन बी। और नेक्स्ट हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोएल्केन के अवकरण से बनता है। नाइट्रोएल्केन जो है उसके अवकरण से क्या बनता है। तो 34 का सही आंसर ऑप्शन सी प्राइमरी एमिन। क्या बनता है, तो प्राइमरी एमिन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन, DNA तथा RNA में समान भस्म उपस्थित है। तो इस 35 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, ग्वानिन, एडिनिन एंड साइटोसिन, ये तीनों। तो इस 35 का सही आंसर ऑप्शन बी। और नेक्स्ट हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन सा साधारणतया मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन साधारणतया मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। तो 36 का सही आंसर ऑप्शन बी विटामिन। क्या हो जाएगा, तो विटामिन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस बहुलक में एमाइड बंद होता है। तो 37 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, नायलॉन बॉन्ड 6 क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 37 का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का 38 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, आर्लोन एक बहुलक है। आर्लोन एक बहुलक है, तो 38 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, एक्रिलोना ई ट्रायल का। किसका है, एक्रिलोनाई ट्रायल का, यानी 38 का सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। तो इस 39 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कौन कौन, तो सैकरिन, एस्पार्टेम और सोडियम साइक्लोमेट, ये तीनों। तो इस 30 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं। और इसका अंग्रेजी आप लोग पढ़ लीजिए। और नेक्स्ट हम लोगों का 40 यानी 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार कम करता है। निम्नलिखित में से कौन सी दवा जो है वो बुखार यानी फीवर को कम करता है। तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी एंटीपायरेटिक। कौन करता है, तो एंटीपायरेटिक, यानी 40 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। और नेक्स्ट हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। निम्नलिखित में से कौन जो है वो द्वितीयक सेल है। तो 41 का सही आंसर ऑप्शन बी लेड स्टोरेज बैटरी। क्या हो जाएगा, लीड स्टोरेज बैटरी, यानी सही आंसर ऑप्शन बी। और नेक्स्ट हम लोगों का 42 नंबर क्वेश्चन, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, तो 42 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, पृष्ठीय घटना से। किससे होती है, तो पृष्ठीय घटना, यानी 42 का सही आंसर ऑप्शन बी पृष्ठीय घटना। अंग्रेजी को आप लोग आराम से पढ़ लीजिए। और उसके बाद देखिए हम लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल जो है वो कौन है। तो 43 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। क्या हो जाएगा, 43 का सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में टर्शियरी एमीन कौन है। तो 44 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्या हो जाएगा, ये है टर्शियरी एमीन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 44 का सही आंसर ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 45 नंबर क्वेश्चन, आरएनए में पाया जाने वाला फ्यूरिन भस्म है। आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म कौन है। तो 45 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यूरासिल। कौन है, तो यूरासिल, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 46 नंबर क्वेश्चन,
टेफ्लॉन, फॉल स्टाइरीन तथा नियोप्रीन सभी हैं। तो 46 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी समबहुलक है। क्या हो जाएगा? तो समबहुलक यानी 46 का सही आंसर ऑप्शन सी। उसके बाद हम लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन, दर्द निवारण की दवाइयाँ कहलाती है। दर्द निवारण की यानी पेन किलर मेडिसिन आर कॉल्ड, दर्द निवारण की दवाइयाँ कहलाती है। तो 47 का सही आंसर ऑप्शन बी एनाल्जेसिक। क्या कहलाती है? तो एनाल्जेसिक यानी 47 का सही आंसर ऑप्शन बी एनाल्जेसिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट हम लोगों का 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किसमें फ्रैंकल दोष है? निम्न में से कौन से फ्रैंकल दोष है? तो इस 48 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिल्वर ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे हम लोगों का 49 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे उच्च होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन सी नहीं होगा, हाँ सी ही होगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 0.1 MbAcl2 यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं और इसका अंग्रेजी आप लोग देख लीजिए अच्छी तरीके से। और नेक्स्ट हम लोगों का 50 नंबर क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल है। तो 50 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए F2Na, ऑप्शन बी F2H2, ऑप्शन सी O2Na, ऑप्शन डी O2H2। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 51 नंबर क्वेश्चन, जल में H2G प्लस Cl2G बराबर 2HCl अभिक्रिया की कोटि है। तो 51 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 0 है। कितनी है? तो 0, अर्थात 51 का सही आंसर ऑप्शन डी। आगे हम लोगों का 52 नंबर क्वेश्चन, किस गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है? तो 52 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में सभी पर। किस पर? तो गैस के ताप बढ़ने पर, गैस के दाब बढ़ने पर और गैस की प्रकृति पर, इन तीनों पर। तो इस 52 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, गैस के ताप पर, गैस के दाब पर और गैस की प्रकृति पर, तीनों पर। तो 52 का सही आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त में सभी पर। अंग्रेजी आप लोग आसानी से देख लीजिए अच्छी तरीके से। और नेक्स्ट हम लोगों का 53 नंबर क्वेश्चन, कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रहता है? तो 53 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन। किस पर? तो कार्बन पर, यानी 53 का सही आंसर ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? तो 54 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा ZNO। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी ZNO यानी 54 का सही आंसर ऑप्शन डी। और नेक्स्ट हम लोगों का 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लीविश अम्ल कौन है? निम्नलिखित में सबसे प्रबल यानी which among the following is the strongest Lewis acid? तो इस 55 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी Bl3। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी Bl3। और नेक्स्ट हम लोगों का 56 नंबर क्वेश्चन नंबर 56, हीलियम का मुख्य स्रोत है। हीलियम जो है उसका मुख्य स्रोत है, द मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज। तो 56 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी मोनाजाइट। क्या हो जाएगा? मोनाजाइट यानी 56 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में से which of the following is a metalloid? यानी निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो 57 का सही आंसर ऑप्शन बी Sb। क्या हो जाएगा? तो Sb जो है ये एक उपधातु है, यानी 57 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 58 नंबर क्वेश्चन, SO2 अणु में S परमाणु का प्रसंकरण है। तो 58 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी sp2। क्या हो जाएगा? तो sp2 यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। 58 का सही आंसर ऑप्शन बी। और इंग्लिश आप लोग देख लीजिए अंग्रेजी को। उसके बाद हम लोगों का 59 नंबर क्वेश्चन, H3PO3 है एक डैश यानी क्या है? तो 59 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी द्विभाषमिक अम्ल है। क्या है? तो द्विभाषमिक अम्ल यानी 59 का सही आंसर ऑप्शन बी। और नेक्स्ट हम लोगों का 60 नंबर क्वेश्चन, मर्क्यूरस आयन का सूत्र है। मर्क्यूरस आयन जो है उसका सूत्र कितना है? तो 60 का सही आंसर ऑप्शन बी Hg2 क्या हो जाएगा? Hg2 यानी 60 का सही आंसर ऑप्शन बी। और नेक्स्ट हम लोगों का 61 नंबर क्वेश्चन, Au धातु की ऑक्सीकरण संख्या होती है, मतलब Au धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन को आप लोगों को समझना होगा।
जैसे यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन में है कि Au धातु जो है उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है, मतलब कि कितनी होती है। तो 61 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए +1 होती है, यानी 61 का सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इसका अंग्रेजी। और नेक्स्ट हम लोगों का 62 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे ये जो है इसमें Fe का प्रसंकरण क्या है। तो 62 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी sp3d2। क्या हो जाएगा sp3d2, यानी सही आंसर जो होगा 62 का वो डी होगा। क्या हो जाएगा 62 का डी। और नेक्स्ट हम लोगों का 63 नंबर क्वेश्चन, एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा। तो 63 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी एथिल आइसोसाइनाइड। क्या प्राप्त होगा, तो एथिल आइसोसाइनाइड, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 63 का सही आंसर ऑप्शन बी। और नेक्स्ट हम लोगों का 64 नंबर क्वेश्चन, एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है। तो 64 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी Br2 से। किससे, तो Br2, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसका अंग्रेजी आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पे हम लोगों का 65 नंबर क्वेश्चन, सोडियम एथॉक्साइड तथा ब्रोमोएथेन अभिक्रिया करके देते हैं, मतलब अभिक्रिया करने के बाद क्या देते हैं। तो 65 का सही आंसर ऑप्शन सी डाई एथिल ईथर। क्या देते हैं, तो डाई एथिल ईथर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका जो सी नंबर हो जाएगा वो राइट है, यानी ऑप्शन सी डाइल एथिल ईथर। और नेक्स्ट हम लोगों का 66 नंबर क्वेश्चन, C2H10O कितने समावयवी ईथर प्रदर्शित करते हैं। तो 66 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये A3। कितना करते हैं, तो 3 करते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट हम लोगों का 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा। तो इस 67 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा बेंजीन। क्या हो जाएगा, 67 का सही आंसर ऑप्शन बी बेंजीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका उपयोग फॉर्मलिन के रूप में होता है। तो 68 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये HCHO। क्या हो जाएगा HCHO, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ये HCHO। और नेक्स्ट हम लोगों का 69 नंबर क्वेश्चन, वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकारक को अवकृत करता है। तो 69 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये HCOOH, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का 70 नंबर क्वेश्चन, क्लोरल का सूत्र है। क्लोरल जो है द फॉर्मूला ऑफ क्लोरल इज, यानी क्लोरल का सूत्र है। तो 70 का सही आंसर ऑप्शन सी, यही जो है ये क्लोरल का सूत्र है, यानी 70 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे आगे अभी जो है आगे ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाएगा। तो इस 70 ऑब्जेक्टिव में से आपको कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पता था, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे अभी आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश का वीडियो दिख रही होगी, तो ये दोनों वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिए।